Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning science of class 5 by Brain Root series and here is a book Science Spark. Today we are going to start with chapter number 12 and the name is States of Matter. In this chapter we are going to learn about what does matter contain, arrangement of molecule in solids, solids में कैसे molecules को arrange किया जाता है, liquids में कैसे arrange होते हैं, ये कैसे gases में arrange होते हैं. Next is expansion of matter and contraction of matter. So these all points that we are going to learn here. Let's start the chapter with warm-up exercise. Look at the picture and mark the materials with S for solid, L for liquid and G for gas. तो जो यहाँ solid है उसमें S लिख देंगे, liquid में L and gas में G. Everything around us is matter. हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो क्या है? Matter है. Air we breathe is in matter. So हम जो हवा जो सांस लेते हैं वो भी एक matter है. The book you read is matter and milk you drink is matter. So जो भी चीज़ हमारे आसपास है, चाहे वो कोई खाने की चीज़ हो, कोई पीने की चीज़ हो या फिर सांस लेने की चीज़, हर चीज़ matter है. Matter is a substance that occupies a space and has mass. Matter क्या है? कोई ऐसी चीज़ जो space को occupy करता है और उसमें वजन होता है. Mass means वजन होता है. The space occupied by a substance is called its volume. ये जो space है जो कोई भी substance लेता है उसे volume कहते हैं. So matter has mass and volume. इसीलिए matter जो है उसमें mass भी होता है, volume भी होता है. Matter has mass means वो काफी ज़्यादा भारी या फिर हल्का होता है and it occupies the space therefore it has volume. Now, what does matter contain? Matter में क्या क्या चीज़ें होती हैं? So all matter is made up of small particles called molecules. जितने भी matter होता है वो क्या होता है? वो छोटे छोटे particles से बनता है जिसे molecules कहा जाता है. Small children play with building blocks. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं. दे जॉइन दीज टुगेदर टू मेक डिफरेंट थिंग्स. वो क्या करते हैं? इन चीज़ों को ज्वाइन करके अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हाउस बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. ये जो चीज़ें हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं, इन्हें एक साथ इकट्ठा करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं. इसी तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एक साथ मिलके मैटर बन जाते हैं. These molecules are made up of still smaller particles called atoms. अब ये जो molecules हैं ये और भी छोटे particles से बने होते हैं जिन्हें atoms कहा जाता है. These atoms combine in different way. ये atoms अलग अलग तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं to form millions of different kind of molecules. ये क्या बनते हैं? हजारों मिलियंस ऑफ अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. तो पहले आता है एटम, फिर वो बन जाता है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बन जाते हैं मैटर. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड. अब सॉलिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? सो वी नो दैट सॉलिड्स हैव फिक्स शेप. ये जो सॉलिड्स हैं इनका जो शेप है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है एंड दे कैन नॉट फ्लो. ये फ्लो नहीं कर सकते. Do you know why? ऐसा क्यों होता है? In solids, the molecules are tightly packed with each other. Solids में क्या होता है? ये जो molecule है एक दूसरे के साथ tightly pack होते हैं. In a definite arrangement and this have a definite structure. So ये एक definite तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं जिसकी वजह से इसका particular structure आपको shape दिखता है, structure दिखता है और size भी दिखाई देता है. Solid vibrates but its molecules do not move from place to place. Solid जो है वाइब्रेट तो करते हैं लेकिन इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं करते. सो हियर यू कैन सी कैसे मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड इन केस ऑफ सॉलिड. नेक्स्ट कम्स अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड. लिक्विड में कैसे मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं अब आप देख सकते हो. जैसे सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, लिक्विड में थोड़ी सी गैप होती है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में. सो इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर नियर टू ईच अदर. एक दूसरे के पास होते हैं लेकिन एक साथ टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं. These particles in the liquid are able to slide. ये जो particles हैं लिक्विड में ये easily slide होने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर. This allows for the movement of particles through the liquid. ये क्या करता है? ये allow करता है
इन पार्टिकल्स के मूवमेंट को, एंड द लूजर अरेंजमेंट पार्टिकल इज अलाउड लिक्विड टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। और जो लूज अरेंजमेंट है इन पार्टिकल्स का, उसकी वजह से ये लिक्विड फ्लोट कर पाता है। नेक्स्ट हियर यू कैन सी जूस में कैसे मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा दूरी पे हैं। नेक्स्ट कम्स अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस। अब गैस में कैसे मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं? गैस डू नॉट हैव एनी शेप और साइज। गैस का कोई शेप और साइज नहीं होता। द मॉलिक्यूल्स इन गैस आर वेरी लूजली पैक्ड। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में वो काफ़ी ज़्यादा लूज होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। अगर इन्हें हम सॉलिड और लिक्विड के साथ कंपेयर करें, बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वो काफ़ी कम होता है। सो दे मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शंस। इसलिए क्या करते हैं, ये फ्रीली सारे डायरेक्शंस में मूव करते हैं। एंड फिल द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। और जो भी स्पेस इन्हें मिलता है उस पूरी जगह को ये फिल कर देते हैं। अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स गैसेस कैन नॉट बी सीन, वी कैन ओनली फील देम। हम सॉलिड्स को देख सकते हैं, लिक्विड को देख सकते हैं, लेकिन इनकी तरह हम गैस को नहीं देख सकते, सिर्फ इसे फील कर सकते हैं। सो यू कैन सी गैस इनसाइड द बलून एंड गैस cylinder is how much loosely packed. Now children, our atmosphere is also made up of different gases. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग गैसेस से बना हुआ है, जैसे कि नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर टू इंपॉर्टेंट गैसेस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किस चीज़ के लिए? सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, लाइफ के सर्वाइवल के लिए अर्थ पे। Here let's move on to test your skills. Correct the following statement. The space occupied by a substance is called its mass. Atoms are made up of smaller particles called molecules. Gases have fixed shape and volume. In liquid, the particles are very far from each other. We cannot see solids, we can only feel them. So what you have to do, you have to correct the following statements and you have to write them. Do it yourself. Now, expansion of matter. How matter expands. So when we heat a substance, जब हम किसी substance को heat करते हैं, its size increases. उसका size जो है बढ़ जाता है. This increase in size of matter is called expansion of matter. ये जो size में increase आता है, इससे ही हम क्या कहते हैं? Expansion of matter कहते हैं. On heating a substance, the movement of particles increase. जैसे ही हम substance को heat करते हैं तो ये जो particles हैं ये move करने लगते हैं and the space between them also increases. और जो space होता है इनके बीच में वो भी बढ़ने लग जाता है. So the substances expand. इसलिए जो substance है ये expand होने लगते हैं. For example, to open a tight metal lid of a jar, we dip it into hot water. तो हम क्या करते हैं, एक टाइट मेटल लिड, जार का एक टाइट मेटल लिड हम ओपन करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम गर्म पानी में डिप कर देते हैं। बिकॉज द हीट ऑफ वाटर कॉजेज द लिड टू एक्सपैंड अ लिटिल। क्योंकि ये जो गर्मी है ये क्या करेगा, लिड को एक्सपैंड होने में हेल्प करेगा। एंड इट ओपन आउट ईजिली, और वो जल्दी से ओपन हो जाता है। नाउ यू हैव टू डू दिस ग्रुप एक्टिविटी and it shows that matter expands on heating. ये बताएगा कि जो matter है वो expand होता है heat करने पे. So you have to take a rubber ball. आपको एक rubber ball लेना है and a big iron ring as shown in the figure. एक बड़ा सा iron ring लेना है. अब जो है the size of the ball should be slightly more than the ring. जो ball का size है वो ring से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए. So that it could not pass through the ring. ताकि वो बॉल रिंग से easily pass ना हो, जैसा कि आपको फिगर बी में दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, थोड़ी देर बाद उस रिंग को गर्म करना है एंड नाउ ट्राई टू पास द बॉल फ्रॉम द रिंग। अब हमें क्या करना है, उस बॉल को रिंग से निकाल के देखना है। सो व्हाट यू विल सी दैट बॉल विल इनिशियली the ball which was initially tight in the ring now passes easily. अब जो है जब हमने उस लोहे के रॉड को, उस रिंग को गर्म किया, तो हम देखेंगे गर्म करने के बाद जब उसमें से हम बॉल डालते हैं तो बॉल इजीली उसमें से पास ऑन हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिंग को जब हमने गर्म किया तो वो एक्सपैंड हो गया एंड उसकी वजह से उसका साइज भी इंक्रीज हो गया। नाउ हियर यू कैन सी इन दिस फिगर
D. Now the conclusion is that matter expands on heating. इसका ये conclusion निकल रहा है कि जो matter है जब उसे heat किया जाता है तो वो expand करता है. Next comes contraction of matter. When a material is cooled, the particles slow down. जब किसी भी material को ठंडा किया जाता है तो particles है वो contract हो जाते हैं. And they take less space as their movement has decreased. इनका जो space है वो कम हो जाता है जैसे कि क्योंकि इनका जो movement है वो अब कम हो चुका है. Now this is why the material contracts. इसीलिए जो material है वो contract करने लगता है. So cooling of a substance can make it contract. अगर हम किसी चीज़ को ठंडा करेंगे तो वो contract होने लगेगा. The decrease in size of matter on cooling is called contraction. ये जो decrease है size में कूलिंग के समय से ही हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. इट्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग. ये किस वजह से होता है? ये हीटिंग और कूलिंग के इफेक्ट की वजह से होता है. दैट इलेक्ट्रिक केबल्स हैंग लूजली फ्रॉम पोल्स इन समर एंड डू नॉट अपीयर लूज इन विंटर. सो इस हीटिंग और कूलिंग के इफेक्ट की वजह से ही जो इलेक्ट्रिक वायर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक केबल्स होते हैं पोल्स में, जब गर्मियाँ होती है तो ये लूजली टंगे हुए होते हैं और जैसे सर्दियाँ आती हैं ये एकदम से क्या हो जाते हैं? टाइट हो जाते हैं and they do not seem to be loose. Now children, this was a chapter. Let's move on to flashback. So the first point is matter is any substance that has mass and occupies space. Matter is found in three different states: solid, liquid and gas. In solids, molecules are very tightly packed in rigid form with each other with a strong force of attraction between them. Molecules in liquids are not very closely packed as they have less force of attraction between them. There is very little force of attraction between the molecules of a gas. On heating a substance, the movement of particles increase and the space between them also increases. So, the substance expands. The decrease in size of matter on cooling is called contraction. Now let's move on to new words. So the new words that we have learned here are molecules are the smallest particles of matter. Matter is anything that has mass and occupies space. Expansion is increase in size of material on heating and contraction is decrease in size of material on cooling. So now children, let's move on to book exercise, and here A exercises tick the correct option. So the first question is these are soluble in water. पानी में आसानी से मिल जाते हैं, mix हो जाते हैं. So is it sugar and salt? Is it chalk and cheese? Is it sand and oil? Or is it wood and ice? So it is sugar and salt. Now which of these is the building block of matter? इनमें से कौन सा building block है matter का? Is it atom? Is it element? Is it molecule? Or is it protein? So it is molecule. So similarly children, you have to do the rest of the questions that are left here. So now children, let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is particles are more tightly packed in solids than in liquid. And second one is solids have definite shape and volume. So do the rest of the questions as a homework. Now let's move on to write true or false for the following statements. All matter is made up of extremely big molecules. No, this is false. They are made of small molecules. Solids have fixed shape, volume and cannot flow. Yes, this is true. So the rest are your homework. Now let's move on to D exercise, which is answer the following questions. So here the first question is write two properties of solids. So the two properties of solids are that they have definite shape and volume. Rest of the questions are your homework children. Read the chapter again and do them. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.